Hello student, welcome to our class. So आज हम स्टडी करते हैं हमारे 11th क्लास का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सब स्टडी करने वाले हैं हम इस लेक्चर के अंदर. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो यहाँ पे हम हर इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है. ठीक है ना, ये एक तरीके से क्विक रिवीजन सीरीज़ मैंने चला रखी है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो सभी को पता होता है ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ होती है एक तरीके से क्वांटिटेटिव चेंज उसके लिए अंदर. ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब हमारा कोई भी प्लांट है, जैसे ये है, इसकी ग्रोथ जो हो रही है ना वो इस प्लांट की ग्रोथ सबसे पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया. मतलब इसकी जो ग्रोथ हम देखेंगे साइज़ वाइज देखेंगे. ठीक है, तो वो होती है हमारी ग्रोथ. और जो डेवलपमेंट होती है कि हमारा जो प्रॉपर पार्ट है किसी भी प्लांट का, जैसे ये पार्ट की डेवलपमेंट देखें, इसकी देखें या फिर रूट्स की देखें. ठीक है, तो इनकी कितनी ग्रोथ हुई है वो, ठीक है, इनकी कितनी डेवलपमेंट हुई है. ठीक है ना, ये होती है डेवलपमेंट. ठीक है ना, जैसे एडवांस स्टेज तक जब हमारा प्लांट पहुंच जाए, जब इससे फ्रूट्स लगने शुरू हो जाएं. ठीक है ना, सबसे पहले सीड होता है ना, फिर फ्रूट बनता है. ठीक है ना, सो मतलब हम डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने वाले हैं कैसी होती है, किस तरीके से होती है, ऐसा क्या होता है प्लांट के अंदर, किन की ग्रोथ हो जा रही है, किस मतलब एक टाइम आने के बाद रुक जाती है, क्यों होता है, क्या होता है, ये सब हम सब स्टडी करेंगे. इसके अंदर कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर. राइट, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज. सभी को पता है कोई भी चीज़ एक बार ग्रो कर जाती है, हाइट एक बार जिस चीज़ की बढ़ जाती है तो वो दोबारा से छोटी नहीं हो सकती. सभी को पता है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, परमानेंट इंक्रीज इन साइज. ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर प्लांट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके बाद वापस डिक्रीज़ नहीं हो सकता. एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया. ठीक है ना, तो दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है. ये एक बार चेंज हो गया तो हो गया. राइट, उसके बाद है रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके लिए. एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों की ज़रूरत होती है ग्रोथ में. एग्जाम्पल आता है इसमें लीफ एक्सपेंशन. जैसे हमारी लीफ है, ये देखो, जब हमारी लीफ ग्रो करती है ये एक्सपैंड होती है. स्वेलिंग ऑफ वुड इन वाटर, मतलब पानी के अंदर जो वुड होती है ना, जैसे तना जो होता है हमारा, ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है. ठीक है ना, तो जिससे क्या होएगा, ग्रोथ होएगी. ठीक है, देखो इसने बोला इसकी वाटर के अंदर जो ये हमारा वुड है ये स्वेल हो जाती है. ये ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ जो लीफ एक्सपेंड हुई है ना वो ग्रोथ है. वुड स्वेल हुई है वो ग्रोथ नहीं है. तो ऐसा डेवलपमेंट में आ गया बेटा ये. ठीक है, ओके. अब आता है नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ एक इनडेटर्मिनेट है. जैसे देखो, प्लांट शो अनलिमिटेड ग्रोथ ड्यू टू, किस वजह से? दैट इज मेरिस्टेम. मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, मेरिस्टेम. यही वो वर्ड है जो हमें ये हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देगा इसमें कि ग्रोथ होती क्यों है. हर जो प्लांट होता है
प्लांट के अंदर जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ इस मेरिस्टेम की वजह से होती है। मेरिस्टेम रीजन वो होती है जहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर वो टिश्यूज़ होंगे ना वहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो मेरिस्टेम से क्या है, सेल ऐसी सेल होती है डिवाइड, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, ये न्यू सेल बनाती हैं। ठीक है, टाइप्स हैं एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें होता है रूट और शूट। हमारी रूट और शूट आते हैं एपिकल मेरिस्टेम में, यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ होती है लेंथ की। ठीक है ना। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल साइड से इधर वाला जो मेरिस्टेम होता है, इसमें वस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम इनकी ग्रोथ होती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि गर्थ, उसकी जो मोटाई है उसमें डेवलपमेंट होना, उसमें ग्रोथ होना, दैट इज़ लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। और जो हाइट वाइज होता है ना, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, ये रूट और शूट में होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, राइट। ठीक है ना। अब देखो, जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है। कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम, सेल नंबर कितने इंक्रीज़ हुए हैं, वेट और ड्राई वेट हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल्स आ जाते हैं। जो मेज़ रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होता है, 17,500 न्यू सेल्स पर हावर। जो मेज़ की रूट होती है ना, वहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो यहाँ पे मेज़ की रूट होती हैं, यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो कितनी ग्रोथ कर सकता है, एक हावर में 17,500 न्यू सेल्स बन जाती हैं। और वाटरमेलन के अंदर सेल अनलार्ज होती है 3,50,000 टाइम्स। ठीक है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है उसकी हम मेज़र कर सकते हैं लेंथ से, और लीफ ग्रोथ जो है वो मेज़र कर सकते हैं सरफेस एरिया से। ठीक है, अब देखते हैं फेजेस क्या क्या होते हैं ग्रोथ के। फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, देखो 3 फेजेस हैं। ठीक है ना। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज़, दूसरा है इलोंगेशन फेज़, तीसरा है मैचुरेशन फेज़। जो मेरिस्टेमेटिक फेज़ होता है ना, उसमें क्या होता है, एक्टिव सेल डिवीज़न होती है। सेल क्या होती हैं, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, थिन वॉल हो जाती है उनकी, और लार्ज न्यूक्लियाई हो जाते हैं। ठीक है, जो इलोंगेशन फेज़ होता है उसमें सेल एनलार्ज हो जाएगी, वैक्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होएगा। इलोंगेशन वाले में सेल काफ़ी एनलार्ज हो जाती हैं, वैक्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, वैक्यूलेशन इंक्रीज होता है, न्यू वॉल डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है ना। मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, सेल अटेन मैक्सिमम साइज़। सेल क्या करती है, मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेती है मैचुरेशन स्टेज पे। मैचुरेशन में क्या होता है, सेल मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेती है, डिफ्रेंशिएट होती है इनटू टिश्यूज़ में। ठीक है, अब आता है ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या करते हैं, 1 डॉटर सेल डिवाइड होएगी। ठीक है, एक डॉटर सेल डिवाइड होएगी, फिर उसके बाद अदर मैच्योर हो जाएंगी, फिर लीनियर ग्रोथ चलेगी। रूट की टिप का एग्जांपल है। इसी तरीके से अर्थमेटिक ग्रोथ किसकी चलती है, अर्थमेटिक ये होती है रूट में, रूट की टिप में। ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला है L0+RT। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोथ डॉटर सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चलती है, मतलब एक बार चली गई तो चली गई। इसमें लीनियर ग्रोथ होती है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यहाँ पे एस कर्व हमें देखने को मिलती है, इस टाइप से होता है। ठीक है, ओके। इसके लिए फॉर्मूला है डब ओहो देखो, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए,
इसके लिए है W1/W0 ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू टोटल ग्रोथ कितनी हुई है अपॉन यूनिट टाइम में, कितने टाइम में हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है कितनी ग्रोथ हुई है पर यूनिट टाइम और इनिशियल साइज एफिशिएंसी इंडेक्स, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालनी होती है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, असेंशियल हैं, वाटर होना चाहिए जो कि सेल एनलार्जमेंट में बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज, ओके, न्यूट्रिएंट हैं जो मैक्रो माइक्रो एलिमेंट होने चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर होना चाहिए, लाइट और ग्रेविटी ऑल्सो ये ग्रोथ पे अफेक्ट आती है, ठीक है ना। सो ये सभी इम्पोर्टेंट मेजर असेंशियल एलिमेंट्स थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल बिकम मैच्योर और स्पेसिफिक फंक्शन में क्या हो जाता है, जब हमारी कोई भी सेल है किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है, क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ठीक है। से ट्रैकेरियल एलिमेंट्स हैं, लोस प्रोटोप्लाज्म, जिससे क्या होएगा, लिग्निफाइड वॉल्स फॉर्म हो जाएंगी। ये तो होती है डिफरेंशिएशन, कोई स्पेशल सेल है वो मैच्योर होगी, एक स्पेशल पार्ट बन जाए। डी डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएटेड सेल जो है रीअगेन उनके अंदर मान ली ये हमारी कोई सेल नई चीज़ बन गई थी, उनके अंदर फिर से सेल डिवीज़न की जो कैपेसिटी है दोबारा फिर से रिगेन हो जाए, ठीक है। एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, इनके अंदर दोबारा से डिवीज़न हो सकती है और नया कुछ बना सकते हैं। रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफरेंशिएटेड जो सेल है वो मैच्योर फिर से अगेन हो जाए और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। जो डिफरेंशिएशन होता है प्लांट के अंदर वो ओपन होता है, ये डिपेंड करता है सेल की लोकेशन के ऊपर, रूट, कैप सेल और एपिडर्मल सेल, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आराम से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। सो आपको अगर जल्दी और जल्दी पढ़ना है तो 2x की स्पीड से देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो स्पीड है दैट इज़ नॉर्मल, राइट, इसमें सब समझ आ ही जाएगा, ठीक है ना। सो डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट होती है सम ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। सम ऑफ ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हुई है प्लस कितना डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। इंक्लूड ऑल चेंजेस फ्रॉम सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक, ठीक है। सीड जहाँ से सीड जर्मिनेशन शुरू होता है वहाँ से लेकर के सीड जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसेंस तक जहाँ तक ख़त्म होता है ये प्रोसेस, वहाँ तक ये जो है जितने चेंजेस होंगे दैट इज़ डेवलपमेंट। प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है एबिलिटी टू फॉलो डिफरेंट पाथवे, ठीक है। प्लास्टिसिटी होती है एबिलिटी टू फॉलो डिफरेंट पाथवे, फॉलो करने की एबिलिटी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। हेट्रोफिली क्या होता है, डिफरेंट लीफ जो होती हैं ये फॉर्म होती है सेम प्लांट के अंदर, एट्रोफिली मतलब फिली मतलब प्लांट से, जैसे हमारा कोई प्लांट है एक में इस टाइप की लीफ बन गई, ठीक है, एक में इस टाइप की लीफ डिफरेंट टाइप की बन जाए। जेनेटिक कॉटन में होता है, कोरिएंडर में हो सकता है, लेक्सपूर में हो सकता है, एनवायरमेंटल बटरकप हो सकता है, एयर वाटर लीव्स हो सकती हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। देखो हर बार आपके जितने क्वेश्चन उठ सकते हैं ना वो यहाँ से उठेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, यहाँ ये बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब क्या होते हैं प्लांट के अंदर ऐसे जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का होता है। क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइवर्स कंपोजिशन होती है, इंडोल कंपाउंड हो सकता है, IAA इंडोल कंपाउंड, एडेनाइन डेरिवेटिव है ये, काइनेटीन, कैरोटीनॉइड ABA कैरोटीनॉइड, GA3 टर्पिन्स, गैसेस इथाइलिन्स,
ठीक है ना। ये सब हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? 3 तरह के होते हैं, प्रमोटर, इनहिबिटर और जो डुअल, दोनों रोल प्ले करें। प्रमोटर में आते हैं हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। और इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड। और डुअल रोल में आते हैं इथाइलिन, ठीक है ना। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये सब बातें हैं डिस्कवरी में आते हैं। ऑक्सिन क्या करता है? देखो डिस्कवरी कैसे हुई, ऑक्सिन की कैसे हुई, जिब्रेलिन की, ये सब देखो। ऑक्सिन की डार्विन ने किया था, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म कोलिप्टाइल टिप से आइसोलेट किया था बाय वेंट, ठीक है। वेंट ने इसको डिस्कवर किया था। जिब्रेलिन क्यूरोसावा ने, ठीक है। ये राइस के अंदर एक डिजीज हो गई थी बैकेना, वहाँ से 1926 का। साइटोकाइनिन स्कूग एंड मिलर टोबैको सेल्स कल्चर काइनेटिन, वहाँ से हुआ है। ए बी ए की जो डिस्कवरी है ये डॉर्मिन 1960 में। इथाइलिन की कॉजिन ने 1910 में, फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर। अब इनके क्या क्या इफेक्ट है, कौन क्या करता है? देखो ऑक्सिन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आगे क्या है, ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ प्रमोटर है ना ये। रूट इनिशिएशन इन कटिंग, प्रमोट फ्लावरिंग, ठीक है। रूट जैसे हम काटते जाते हैं, दोबारा फिर से इनिशिएशन करवाने का काम ऑक्सिन ही करवाता है। दोबारा से फिर से फूट कर जाती है ना वो, दैट इज़ ऑक्सिन की वजह से हो रहा है। फ्लावरिंग पाइनएप्पल के अंदर ये इसी की वजह से होती है। प्रिवेंट अर्ली फ्रूट होने से प्रिवेंट करता है, लीफ ड्रॉप करने से भी प्रिवेंट करता है। ये इंड्यूस एब्सिशन इन मैच्योर पार्ट के अंदर क्या करता है? एब्सिशन को इंड्यूस करता है। एपिकल डोमिनेंस, ये क्या करते हैं इसमें? इनहिबिट लेटरल जो बर्ड्स होती हैं ना, साइड में होती हैं ये लेटरल बर्ड्स, उनको इनहिबिट करता है। एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। टमाटो है एग्जांपल। यूज्ड एज अ हर्बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। 2,4-D किल डाइकोट्स को किल करने के लिए ऐसे इनका हर्बिसाइड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन, ZA3। ये स्टेम इलोंगेशन में होता है। ग्रैप स्टॉक एप्पल शेप, ठीक है। सेनेशंस डिले करने में, प्रोलॉन्ग स्टोरेज में भी हेल्प होता है। माल्टिंग में यूज़ किया जाता है, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ठीक है। सो जिब्रेलिन का काम है अर्ली सीड प्रोडक्शन का, ठीक है। स्टेम की लेंथ इंक्रीज में, जो शुगर केन होता है ना, उसकी स्टेम इंक्रीज करने में जिब्रेलिन काफ़ी हेल्प करता है। जो रोजेट प्लांट होते हैं, कैबेज, बीट, इनकी ब्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट। जो साइटोकाइनिन होता है ना, वो प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस को, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन को, न्यू लीव्स को, ठीक है। सेनेसेंस को डिले करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, ठीक है। ये प्रमोट करता है, एक्सिलरी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। जो क्या होता है, मतलब एपिकल डोमिनेंस जो होता है ना, उसको ओवरकम कर देता है, ठीक है। रूट की जो टिप होती है वहाँ पे ही मिलता है, यंग फ्रूट्स में ही मिलता है, ठीक है ना। इथाइलिन का काम होता है, ये गैसियस हार्मोन होता है, फ्रूट राइपनिंग में प्रमोट करता है, रेस्पिरेटरी, ठीक है, क्लाइमेक्टिक है ये इंड्यूस करता है सेनेसेंस को और एब्सिशन को, लीव्स फ्लावर की एब्सिशन इनको, ठीक है। डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन, पोटैटो स्प्राउटिंग, इनको ब्रेक करता है। प्रमोट करता है इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है, डी वॉट राइस में। यूज इन पाइनएप्पल फ्लावरिंग में, टोमेटो राइपनिंग में, ठीक है। इथेफन में ये क्या होता है? कमर्शियल सोर्स होता है इथाइलिन का, राइट। एब्सिसिक एसिड ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, इंड्यूस करता है डोरमेंसी इन सीड और बर्ड, ठीक है। क्लोज करता है स्टोमेटा, क्लोज जो होते हैं स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस के टाइम पे ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। एंटागोनिस्टिक होता है तो जिब्रेलिन, हेल्प करता है सीड की विथस्टैंड डाइसेक्शन, राइट। तो हमने क्या क्या देखा इसके अंदर? ग्रोथ देखी, जो कि रिवर्जिबल इंक्रीज होता है, मेजरेबल साइज, वेट के अंदर
फेजेस हैं मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन, मैचुरेशन, ग्रोथ अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक कर्व्स हमने देखी, डेवलपमेंट देखी, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, प्लास्टिसिटी कॉमन होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और थाइलिन, ये सब देखे। इंट्रिंसिक जो है जीन्स हार्मोन्स है, एक्सट्रिंसिक है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ आ गया होगा, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाने वाला। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके MCQ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।